नमस्ते बच्चों, मैं सुरेश स्वदेशी। ये चैप्टर जो है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, क्लास 6 एनसीईआरटी बुक, सोशल साइंस इज द सब्जेक्ट एंड ज्योग्राफी इज द बुक। तो ये जो वीडियो है इसी चैप्टर पे बेस्ड है कि जो द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, टाइटल ऑफ द चैप्टर इज द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, कि हमारे सौर परिवार में पृथ्वी की क्या भूमिका है, क्या रोल है, उसी के बारे में है। बेसिक इंट्रोडक्शन है सोलर सिस्टम का, और उसके बाद जो है अर्थ के बारे में कुछ डिटेल्स दी हुई हैं। तो चलिए हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज़ है, सोलर सिस्टम क्या है, उसको जानना है। सोलर सिस्टम: the sun, 8 planets, satellites, asteroids, meteoroids and other celestial bodies together form the solar system. अर्थात sun, 8 planets, planets are 8 in the solar system, satellites हैं, asteroids हैं, meteoroids हैं, ये सब मिला करके जो है हमारा सोलर सिस्टम फॉर्म होता है। सोलर सिस्टम में जो सबसे हेड है, जो हेड ऑफ द सोलर सिस्टम है, वो सन है। नाम से ही पता है, सन, सोलर सन से जुड़ा हुआ है, तो पूरा सोलर फैमिली का हेड सन। सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इस सेंटर, सोलर सिस्टम के सेंटर में सन पाया जाता है। सन ही इसका सेंटर है। इट इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज। अब सन बना हुआ किसका है, क्वेश्चन तो ये आता है माइंड में। तो सन जो है वो एक्सट्रीमली हॉट गैसेज हैं, स्पेशली पर्टिकुलरली हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेज, तो उन्हीं से ये बना हुआ है। सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। सन कितनी दूर है पृथ्वी से, अर्थ से कितनी दूर है, तो ये 150 मिलियन किलोमीटर अवे, अर्थात 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। प्लेनेट्स: अब सन के बाद जो है सेकंड जो सेलेशियल बॉडीज आती हैं वो है प्लेनेट्स। तो देर आर 8 प्लेनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट्स है। 2006 अर्थात 2006 से पहले इनकी संख्या 9 थी, बट बाद में प्लूटो को इस कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है। द 8 प्लेनेट्स आर, ये जो 8 प्लेनेट्स हैं वो कौन कौन से हैं: मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। प्लेनेट्स जो हैं दे मूव अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट। ये सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और जो चक्कर लगाते हैं वो इनका पाथ जो है, ऑर्बिट जो है वो फिक्स ऑर्बिट है। उसी ऑर्बिट में ही ये कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व करते हैं। मरकरी इज द नियरेस्ट प्लेनेट। इन प्लेनेट्स में मरकरी जो है वो सन के सबसे नजदीक है। एंड नेपच्यून इज द फारदेस्ट प्लेनेट। नेपच्यून जो है सबसे दूर का प्लेनेट है। अब हम सबसे पहले बात करें अर्थ। It is the third nearest planet to the sun and fifth largest planet of our solar system. ये अगर डिस्टेंस वाइज बात करें, सन से डिस्टेंस की बात करते हैं, तो ये हमारा थर्ड जो है नियरेस्ट प्लेनेट है सन के, और ये फिफ्थ लार्जेस्ट है। साइज की बात करते हैं तो फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम का। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट। यहाँ पर पानी की वजह से जो है इसका कलर ब्लू दिखाई देता है, इसीलिए इसे ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। इट्स शेप इज जियोइड। अर्थ की शेप कैसी है, जियोइड शेप है। जियोइड शेप का मीन्स है कि पोल्स पे ये बल्ज्ड है और साइड में जो है थोड़ा सा फैली हुई है, इसलिए इस शेप को जियोइड शेप कहा जाता है। मून: द मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ये नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, प्राकृतिक उपग्रह है। इट्स डायमीटर इज 1/4 ऑफ द अर्थ। अर्थ के 1/4 हिस्सा इसका डायमीटर आता है। यानी मून के डायमीटर की बात करें तो अर्थ के डायमीटर का लगभग 1/4 है। इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। ये अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। इट मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। ये अर्थ का चक्कर लगाता है कितने दिन में, ऑलमोस्ट 27 डेज में ये अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा लेता है, रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। हमें पृथ्वी पर जो मून दिखाई देता है वो हमेशा उसका एक ही पार्ट हमको दिखाई देता है। इसका कारण हम आगे जानेंगे कि क्यों ऐसा होता है। No life exists on moon as it has neither water nor air.
मून के ऊपर अभी तक वाटर और एयर के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, कोई प्रूफ नहीं मिले हैं, तो इसकी वजह से माना जाता है कि वहां पर लाइफ नहीं है। नेक्स्ट इज एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स, they are numerous tiny bodies which move around the sun between the orbits of Mars and Jupiter. मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच में एक बहुत बड़ी छोटी छोटी सेलेशियल बॉडीज हैं असंख्य, जिन्हें एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। ये बड़ी बड़ी रॉक्स हैं, बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े हैं जो वहां पर रिवॉल्व कर रहे हैं। द लार्जेस्ट एस्टेरॉइड इज द सीरीज। सीरीज को सबसे बड़ा एस्टेरॉइड माना जाता है। मीटियोरॉइड्स, जो दूसरा जो सोलर सिस्टम का जो एक और पार्ट है वो है मीटियोरॉइड्स। द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स व्हिच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटियोरॉइड्स। ये छोटे छोटे पीसेज है रॉक्स के जो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। आवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। मींस बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज आर फाउंड इन द सोलर सिस्टम, और उनमें से एक जो गैलेक्सी है वो मिल्की वे गैलेक्सी है, और उसका एक सोलर सिस्टम जो है वो हमारा वाला सोलर सिस्टम है। मिल्की वे गैलेक्सी वाज नेम्ड आकाश गंगा। भारत में मिल्की वे जो गैलेक्सी है उसे आकाश गंगा के नाम से जाना जाता है। देयर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स का जो फॉर्मेशन होता है उसमें मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, और ये जो है उनमें से एक है। The stars and the moons are celestial bodies which are visible only at night in the sky. During daytime, the power of the sun's light renders them invisible. Stars और moons, ये जो celestial bodies हैं, ये हमको नाइट टाइम में ही दिखाई देती हैं। डे टाइम में चूंकि सोलर लाइट जो है ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होती है, ज्यादा पावरफुल होती है, उसमें ये हमको विजिबल नहीं होते। ड्यूरिंग नाइट ही हमको ये दिखाई देते हैं। The moon appears differently on different nights, like the full moon only once a month on the Purnima night, whereas on the 15th night after that there is no moon in the sky, which is Amavasya. मून जो है अलग अलग नाइट्स में अलग अलग शेप का दिखाई देता है। जैसे कि पूर्णिमा के दिन, यानी मंथ जब कंप्लीट होता है, हमने कैलेंडर जो बनाया हुआ है उसके हिसाब से जो लास्ट डे होता है, फुल मून होता है, उसको हम मंथ कंप्लीशन मानते हैं, उसे हमारे यहाँ पर पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। वेयर इज द 15th नाइट आफ्टर दैट, और पूर्णिमा के 15 दिन बाद जो 15वीं रात होती है उसे अमावस्या के रूप में जाना जाता है, या इसे न्यू मून नाइट भी कहा जाता है। न्यू मून नाइट, और जो पूर्णिमा होती है उसे फुल मून नाइट के नाम से जानते हैं। Some celestial bodies are big and hot since they are made of gases. They are called stars. कुछ celestial bodies ऐसी हैं जो बड़ी भी हैं साइज में और hot भी होती हैं, गर्म होती हैं बहुत, क्योंकि वो gases की बनी हुई होती हैं। इन्हें stars कहा जाता है। The sun is also a star. Sun भी एक star है। We do not feel heat and light of the stars other than the sun since they are very far away from us. अब सवाल ये उठता है कि हमें तो सन की ही हीट और जो लाइट है वो फील होती है, बाकी स्टार्स की क्यों नहीं हो पाती है? तो उसका रीजन ये है कि जो स्टार्स हैं, बाकी के स्टार्स हमसे बहुत दूर हैं। सन जो है हमारे सबसे नजदीक का स्टार है, इसलिए हम इसकी हीट और एनर्जी, हीट और लाइट दोनों फील कर पाते हैं। ग्रुप्स ऑफ स्टार्स दैट आर विजिबल इन डेफिनिट पैटर्न्स आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस। स्टार्स का एक समूह जो होता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स जो होता है, जो हमें एक डेफिनेट पैटर्न में दिखाई देता है, उन्हें हम कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं। उन्हें हमें क्या कहते हैं? कॉन्स्टेलेशन। उर्सा मेजर, या जिसे बिग बेयर के नाम से भी जाना जाता है, द स्मॉल बेयर, सप्तऋषि एटसेट्रा आर सम वेल नोन कॉन्स्टेलेशन। कुछ कॉन्स्टेलेशंस के एग्जांपल है उर्सा मेजर, बिग बेयर, द स्मॉल बेयर। स्मॉल बेयर को सप्तऋषि तारामंडल भी कहते हैं। हिंदी में कॉन्स्टेलेशन को तारामंडल कहते हैं। तो तारों का जब एक निश्चित प्रकार या निश्चित आकार में जब उनका डिजाइन बना होता है या वो स्थित होते हैं, तो उन्हें हम तारामंडल या कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण है, उर्सा मेजर जिसे बिग बेयर भी कहा जाता है, बिग बेयर, और द स्मॉल बेयर, सप्तऋषि, ये इसके कुछ फेमस एग्जांपल्स हैं। The pole star is known to retain the same position every night in the sky. It is also called the North Star since it helps in knowing the north direction. पोल स्टार, जिसे हिंदी में ध्रुव तारे के नाम से जाना जाता है,
ये हमेशा अपनी पोजीशन को रात में फिक्स जगह पे रखता है और वो इसकी है नॉर्थ में। हम जब भी खड़े होकर नॉर्थ की तरफ देखेंगे तो एक स्टार हमें दिखाई देता है, वो नॉर्थ स्टार है। ये इसे जो है पोल स्टार कहा जाता है, नॉर्थ स्टार कहा जाता है, क्योंकि ये नॉर्थ डायरेक्शन को जानने में बहुत सालों तक हेल्प करता रहा है, तो ये डायरेक्शन बताने में भी हमारा हेल्पफुल है। There are celestial bodies that do not have their own heat and light. कुछ ऐसी celestial bodies है जिनकी खुद की heat और light नहीं होती। They reflect the light every light they get from the stars. तो फिर वो चमकते कैसे हैं जब उनकी लाइट ही नहीं है, उनके पास हीट नहीं है, तो वो शाइनिंग कैसे कर रहे हैं? तो वो शाइनिंग का रीजन ये है कि वो दूसरे स्टार्स की लाइट की वजह से, जो लाइट उन पे रिफ्लेक्ट होती है, उसकी वजह से वो हमें चमकते हुए, शाइनिंग करते हुए दिखाई देते हैं। Such bodies are the planets. इन बॉडीज को प्लेनेट्स कहा जाता है। We live on the earth, a planet. हम अर्थ के ऊपर रहते हैं और अर्थ एक प्लेनेट होता है। Most planets have satellites. अधिकांश प्लेनेट्स के खुद के सैटेलाइट्स हैं, नेचुरल सैटेलाइट, which are celestial bodies that revolve around a particular planet. सैटेलाइट किसे कहेंगे? ऐसे सेलेशियल बॉडीज हैं जो किसी पर्टिकुलर प्लेनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करती हैं, उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, उन्हें हम सैटेलाइट्स कहते हैं। The moon is the only satellite of the earth. जैसे हम बात करें तो अर्थ का जो सैटेलाइट है वो मून है, एक ही सैटेलाइट है अर्थ का और वो है मून। The earth and the moon are part of a bigger system or family. अर्थ और मून जो है एक बड़े बिगर सिस्टम के पार्ट हैं, ये बड़े बिगर सिस्टम के पार्ट हैं। सच बॉडी जिसे हम फैमिली कह सकते हैं सेलेशियल बॉडीज का, और ये एक सोलर सिस्टम कहलाता है। The sun is the head of this system and is present at its center. सन जो है इस सोलर सिस्टम का हेड है और ये जो है सेंटर में पाया जाता है। The planets revolve around the sun. जो 8 प्लैनेट्स हम बात कर रहे हैं वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, while the satellites जो हैं वो उन प्लैनेट जिसका वो सैटेलाइट है, जिस प्लैनेट का वो सैटेलाइट है, वो उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है। The planets in addition to revolving around the sun also rotate about their own axis. ये रिवॉल्विंग तो करते ही हैं, इसके अलावा ये रोटेशन भी करते हैं, अर्थात अपने एक्सिस पर भी घूमते हैं, जिसे रोटेशन के नाम से जाना जाता है। The sun is made of extremely hot gases. जैसा हम बात कर चुके हैं कि सन जो है वो extremely hot gases से बना होता है, and it provides heat and light to the rest of the solar system. सोलर सिस्टम के बाकी जो सेलेशियल बॉडीज हैं, प्लैनेट्स वगैरह हैं, उनको भी ये सनलाइट, लाइट और हीट प्रोवाइड करता है। इट इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ये अर्थ से कितना दूर है? 150 मिलियन किलोमीटर या 15 करोड़ किलोमीटर दूर। ऑल द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम आर लिस्टेड बिलो। तो हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, और अब हम यहाँ पर एक सोलर सिस्टम का जो प्लैनेट सॉन्ग भी सुनेंगे, जिसमें 8 प्लैनेट्स और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की गई है। तो यहाँ पर जो 8 प्लैनेट्स हैं वो हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो चलिए, ये एक फोटोग्राफ है यहाँ पर, इसमें आप देख सकते हैं जो नियरेस्ट है मरकरी, वीनस, उसके बाद अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। प्लूटो अब प्लेनेट नहीं है। तो इनके बारे में हम एक गीत सुन लेते हैं। चलिए, एंजॉय द सॉन्ग नाउ। Planets in the solar system, we revolve around the sun. Join us to learn about the different planets. Now sing along and have some fun. My name is Mercury. I'm the second hottest planet, the closest one to the sun. A year on my surface is 88 days. I'm the smallest, but I'm lots of fun. My name is Venus. I'm the hottest planet, but the second planet from the sun. I'm the brightest planet in our solar system, and I'm too hot for anyone. My name is Earth.
I'm the planet you live on, the third planet from the sun. I'm the only planet with organic life, so take care of me, 'cause we're all one. My name is Mars, I am red in color. I'm the fourth planet from the sun. I have the highest mountain in our solar system, a volcano named Olympus Mons. There are 8 planets in the solar system. We revolve around the sun. Join us to learn about the different planets. Now sing along and have some fun. My name is Jupiter, I am covered in clouds. I'm the 5th planet from the sun. My giant red spot is a raging storm. As for size, I'm the biggest one. My name is Saturn, I am brown in color. I'm the 6th planet from the sun. My outer rings are extremely thin. They're made of dust and icy chunks. My name's Uranus, I am blue in color. I'm the 7th planet from the sun. Humans have named me the icy planet because I am the coldest one. My name is Neptune, I am blue in color. I'm the 8th planet from the sun. I have too many storms in my atmosphere, and I'm the furthest planet from the sun. There are 8 planets in our solar system. We revolve around the sun. Join us to learn about the different planets. Now sing along and have some fun. स्टूडेंट्स, आपने ये गीत सुना और ये प्लेनेट सॉन्ग के नाम से हैं, कर्सी KLT से लिया हुआ है। 8 प्लेनेट्स आप देख चुके हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये आप पूरा सोलर सिस्टम में आप इसको देख सकते हैं। इनकी सिचुएशन, लोकेशंस ऐसे हैं और ये इनके ऑर्बिट्स बने हुए हैं जिनमें ये सन के चारों तरफ रिवॉल्विंग करते हैं। आप एक आपकी बुक में निमोनिक दिया हुआ है, मीन्स आप कैसे मेमोराइज करें ये इनके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो ये एक बहुत ही छोटा सा लाइन में इन्होंने दिया है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो आप इस लाइन को याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ये हर जो प्लेनेट है, एवरी प्लेनेट के फर्स्ट लेटर से बनाया हुआ है। माई मीन्स मर्क्यूरी, वी फॉर वेरी मीन्स वी फॉर वीनस, एफिशिएंट का ई जो है वो अर्थ के लिए है, मदर का एम जो है वो मार्स के लिए है, जस्ट का जे है वो जुपिटर, सर्व्ड का सेचर्न, एस जो सेचर्न के लिए है, अस का यू जो है वो यूरेनस के लिए है और नट्स का एन जो है वो नेपच्यून के लिए है। तो सारे फर्स्ट लेटर्स को लेकर के यहाँ फॉर्म किया गया है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स याद करने का अच्छा तरीका है। टिल August 2006 Pluto was also a planet, but it is now recognized as a dwarf planet. अगस्त 2006 से पहले तक प्लूटो को भी जो है प्लेनेट माना जाता था। उस समय प्लूटो जो प्लेनेट्स थे उनकी संख्या 9 थी, बट उसके बाद में उसको एक ड्वार्फ प्लेनेट यानी बोना ग्रह घोषित कर दिया गया, ड्वार्फ प्लेनेट। तो उसके बाद अब जो प्लेनेट्स की संख्या है वो 8 है। द शेप ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ए जियोइड। हमने बात करी थी कि अर्थ का जो शेप है वो जियोइड है। दिस मीन्स इट इज नॉट परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है, पूरा स्फेरिकल नहीं है, गोलाई में नहीं है। सिंस इट इज फ्लैटेंड एट द पोल्स, पोल्स पे थोड़ा सा पिचकी हुई है, फ्लैटेंड है, और साइड से थोड़ा सा बाहर निकली हुई है। द अर्थ इज प्रोबेबली द ओनली प्लेनेट दैट कैन सपोर्ट लाइफ। ये एक ही प्लेनेट है अभी तक जो फाइंड आउट किया गया है, उसके अकॉर्डिंग पूरे सोलर सिस्टम में एकमात्र प्लेनेट है जहाँ लाइफ पॉसिबल है। दिस इज बिकॉज अब अर्थ पे लाइफ पॉसिबल क्यों है? बिकॉज यहाँ पर टेम्परेचर जो है, रिसोर्सेज लाइक वाटर, ऑक्सीजन एटसेट्रा आर प्रेजेंट, और इन्हीं की वजह से लाइफ पॉसिबल है। द अर्थ विद इट्स 2/3 ऑफ द सरफेस कवर्ड विद वाटर। अर्थ का लगभग 2/3 भाग, 2/3 पार्ट जो है, यानी मीन 71% पार्ट जो है वो वाटर से कवर्ड है, अपीयर्स, और इसी वजह से ब्लू कलर की दिखाई देती है और इसे ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है।
द मून्स डायमीटर, हम बात कर चुके हैं कि मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, और इसकी जो डिस्टेंस है अर्थ से वो 3,84,400 किलोमीटर अवे, मीन्स 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. It completes a revolution around the earth in about 27 days. Incidentally, by chance ऐसा है कि जो इसका रोटेशन है अपने एक्सिस पे वो भी लगभग 27 डेज का ही है. यहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है, और इसी वजह से जो है ये जो 27 डेज का रिवोल्यूशन और रोटेशन मून का है, सेम टाइमिंग का है, इसी वजह से हम अर्थ से इसका केवल एक ही पार्ट हमेशा देख पाते हैं, एक ही पार्ट हमें विजिबल होता है. There are several other tiny bodies in space. Asteroids हैं जो कि सन के चारों तरफ चक्का लगा रहे हैं. There is a belt of such objects called the asteroid belt between Mars and Jupiter. मार्स और जुपिटर के बीच में आप ये वाला जो देख रहे हैं, इसके जो ऑर्बिट्स हैं उनके बीच में ये एस्टेरॉइड बेल्ट है जहाँ पर एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं, और ये यहाँ से इसी पाथ में सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं. इसे जो है एस्टेरॉइड बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है. There exist some pieces of rocks, meteoroids, which also move around the sun. कुछ meteoroids भी होते हैं जो भी सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं. The Milky Way is the galaxy, a huge system of billions of stars we live in. हम जो हैं मिल्की वे गैलेक्सी के पार्ट है, और ये मिल्की वे जो गैलेक्सी है वो जो है बिलियंस ऑफ स्टार्स का कलेक्शन है. The Milky Way is further a part of a bigger collection of galaxies called the universe. और जो bigger collection of galaxies है उसका part है जिसे हम यूनिवर्स के नाम से जानते हैं, तो उसी का एक पार्ट मिल्की वे, और मिल्की वे का पार्ट हमारा सोलर फैमिली, और सोलर फैमिली का पार्ट हमारा अर्थ है, और अर्थ का पार्ट हम लोग हैं. अब हम यहाँ बात करें कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो यूज हुई हैं, उनकी डेफिनेशंस को एक बार वैसे रिवाइज कर लेते हैं. सेलेशियल बॉडी, an object in the universe but not on the earth is said to be a celestial body. यूनिवर्स में जो ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं डिफरेंट, वो सेलेशियल बॉडीज हैं, जैसे कि सन, अर्थ, मून, स्टार्स एटसेट्रा. स्टार किसे कहेंगे? A celestial body that is characterized by being very hot and big. जो एक ऐसी सेलेशियल बॉडी जो कि बड़ी साइज में बड़ी भी है और हॉट भी है, जो गैसेस से बनी हुई है, उसे हम स्टार कहते हैं. A star typically has its own heat and light. इसकी खुद की हीट और लाइट होती है. फुल मून नाइट, जब मून जो है अपने फुल फॉर्म में विजिबल होता है तो इसे फुल मून नाइट कहते हैं. फुल स्पेयर होता है, इसे पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, और ये मंथ में एक बार होता है. न्यू मून लाइट, न्यू मून नाइट, इसे 15th नाइट जो है फुल मून नाइट के बाद, मीन्स पूर्णिमा के 15 दिन बाद जो नाइट आती है उसे न्यू मून नाइट कहते हैं. और इस दिन जो है मून जो है बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, इसे हम अमावस्या के नाम से भी जानते हैं. Constellation, a group of several stars which can usually be recognized by a definite pattern is called a constellation. Ursa Major इसका एग्जाम्पल है. कॉन्स्टेलेशन तारामंडल, जो कि बहुत सारे स्टार्स का एक ग्रुप होता है, लेकिन उसके स्टार्स की जो पोजीशनिंग है वो एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करती है, इसलिए इसे कॉन्स्टेलेशन कहते हैं. प्लेनेट्स, सेलेशियल बॉडीज जो कि सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती हैं फिक्स ऑर्बिट में, फिक्स पाथ से, और जो ये सन से लाइट गेन करती हैं इन्हें प्लेनेट्स कहते हैं. अर्थ एक प्लेनेट है. सैटेलाइट, सेलेशियल बॉडी विच रिवॉल्व्स अराउंड द प्लेनेट इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट इज कॉल्ड अ सैटेलाइट. एक ऐसी सेलेशियल बॉडी जो कि प्लेनेट के चारों तरफ चक्कर लगाती है फिक्स पाथ में, पर्टिकुलर ऑर्बिट में, उसे हम सैटेलाइट्स कहते हैं. द मून इज ए सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. अर्थ का जो सैटेलाइट है वो मून है. ऑर्बिट किसे कहेंगे? Orbit, the particular and definite elliptical path in which a planet or satellite always remains is called the orbit of that planet or satellite. ये जो elliptical means यहाँ पर इसकी दूरी कम होती है और इधर की तरफ ये ज़्यादा फैला होता है, तो ये जो पाथ को फॉलो करते हुए जो सैटेलाइट्स और प्लैनेट्स मूव करते हैं, इस पाथ को, इसे हम ऑर्बिट के नाम से जानते हैं. सन, The sun is a star that acts as the head of the solar system. का जो head है वो sun है, around which all planets revolve, जिसके चारों ओर सारे planets revolve करते हैं. ये सेंटर होता है, सोलर फैमिली के सेंटर में है. इनर प्लैनेट्स, जो 8 प्लैनेट्स हमने बात करी उसमें कुछ प्लैनेट्स इनर प्लैनेट्स कहलाते हैं,
जो कि नियरेस्ट टू द अर्थ है। 4 प्लेनेट्स जो हैं उन्हें इनर प्लेनेट्स के नाम से जानते हैं। द इनर प्लेनेट्स आर द प्लेनेट दैट ऑर्बिट अराउंड द सन बिटवीन द सन एंड द एस्टेरॉइड बेल्ट। ये एस्टेरॉइड बेल्ट और सन के बीच में सिचुएटेड हैं और ये क्लोजेस्ट हैं चारों। तो 4 प्लेनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, जो कि अर्थ की तरफ है और एस्टेरॉइड बेल्ट और सन के बीच में आते हैं। इन्हें इनर प्लेनेट्स के नाम से या आंतरिक ग्रहों के नाम से जानते हैं। आउटर प्लेनेट्स, इन 4 के अलावा जो बाहर की तरफ है, एस्टेरॉइड बेल्ट के बाहर की तरफ है 4 प्लेनेट्स जो कि फारदेस्ट भी हैं। इन्हें जो है आउटर प्लेनेट्स या बाह्य ग्रह कहा जाता है। ये आउटर प्लेनेट्स हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। जियोइड, द शेप ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियोइड। हम बात कर चुके हैं कि जियोइड जो है वो शेप अर्थ की शेप है, वो पोल्स पे थोड़ा सा फ्लैटेंड है और साइड से थोड़ा सा बाहर निकली हुई है। इस शेप को जियोइड शेप कहा जाता है। A geoid is a spherical except for the flattening at 2 places diametrically opposite to each other. ये poles पे थोड़ा flattened है, otherwise तो spherical ही होती है। Poles, the 2 places diametrically opposite to each other and which lie on the axis about which a spherical body rotates are called poles. जो एक spherical body के जो दोनों poles हैं, ends हैं, उनको जो एक दूसरे के opposite है उन्हें poles कहा जाता है। Asteroids, a large number of tiny celestial bodies which move around the sun and are mainly present in a belt between the orbits of Mars and Jupiter are called asteroids. Asteroids वो tiny छोटे छोटे से celestial bodies हैं जो कि अर्थ सन के चारों तरफ मूव करते हैं और ये जो है मेनली एक बेल्ट में पाए जाते हैं, जो बेल्ट है मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच में। इन्हें एस्टेरॉइड्स कहा जाता है, आप ये देख पा रहे हैं फोटो में। उसके बाद मीटियोरॉइड्स, स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स व्हिच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटियोरॉइड्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये मीटियोराइट्स और ये मीटियोर्स जो हैं ये इस तरीके की जो बॉडीज आपको स्काई में दिखाई देती हैं, ये मीटियोरॉइड्स हैं। ए गैलेक्सी इज ए कलेक्शन ऑफ इन्यूमरेबल मींस असंख्य तारों का समूह होता है। मोस्ट स्टार्स हैव देयर ओन फैमिलीज लाइक द सोलर सिस्टम। अधिकांश जो स्टार्स हैं उनके खुद के फैमिलीज होते हैं, जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर स्टार है, सन स्टार है, उसकी एक फैमिली है। द मिल्की वे इज द गैलेक्सी इन विच वी लिव। हम जो हैं मिल्की वे गैलेक्सी में रिजाइड करते हैं। यूनिवर्स, यूनिवर्स इज द लार्जेस्ट यूनिट इन विच वी लिव। ये सबसे बड़ी यूनिट है जिसमें हम रहते हैं। इट इज ए कलेक्शन ऑफ गैलेक्सीज, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज का कलेक्शन है। There is only one universe, एक ही यूनिवर्स है, and everything that exists in the universe है, और सब चीजें जो है वो यूनिवर्स में ही एग्जिस्ट करती हैं। ये थी समरी ऑफ द चैप्टर। अब हम इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है उनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, उनके आंसर्स को हम चेक कर लेते हैं। क्वेश्चंस क्या हैं, आंसर्स क्या हैं। हाउ डज ए प्लेनेट डिफर फ्रॉम ए स्टार। एक प्लेनेट और स्टार में क्या डिफरेंस होता है। A planet differs from a star in the following manners. A planet do not have their own heat and light, while the stars emit their own heat and light. जब planets की अपनी heat और light नहीं होती, जबकि stars की अपनी heat और light होती है। Planets do not twinkle while the stars twinkle. Planets twinkling नहीं करते, जबकि stars करते हैं। आपने बचपन में सुना ही होगा twinkle twinkle little star. Planets revolve around a star while the stars do not revolve around the any celestial bodies. Planets जो हैं वो किसी स्टार के चक्कर लगाते हैं, जबकि स्टार्स जो हैं वो किसी celestial body के चक्कर नहीं लगाते। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या है, तो हम देख चुके हैं। द सिस्टम फॉर्म्ड बाय द सन, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स, मीटियोरॉइड्स एंड वेरियस अदर celestial bodies is called ए सोलर सिस्टम। जो सन, प्लैनेट, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स, मीटियोर्स और विभिन्न प्रकार की वेरियस अदर सेलेस्टियल बॉडी से बना हुआ है, उसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सारे प्लैनेट्स के नाम बताने हैं आपको जो कि सन से डिस्टेंस के बारे में डिस्टेंस के अकॉर्डिंग है, मींस नियरेस्ट एंड देन फारदेस्ट। तो ये 8 प्लैनेट्स हैं, हम अभी देख चुके हैं इनकी डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ये जो है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट। अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है। तो अर्थ को जो यूनिक प्लैनेट है
इसलिए कहते हैं क्योंकि लाइफ जो है केवल इसी प्लेनेट पे एग्जिस्ट करती है। इसके लिए जो लाइफ को सपोर्टिंग कंडीशंस है वो यहाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर वाटर है, एयर है, जो कि लाइफ के लिए बहुत एसेंशियल है। इट इज नाइदर टू कोल्ड नॉट टू हॉट, और लाइफ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये ना तो बहुत ज़्यादा कोल्ड है ना बहुत ज़्यादा हॉट है। द एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ इज लाइफ सपोर्टिंग गैस। यहाँ पर जो लाइफ को सपोर्ट करने वाली गैसें हैं जैसे कि ऑक्सीजन, वो यहाँ अवेलेबल है। इन्हीं सभी रीजंस की वजह से अर्थ को यूनिक प्लेनेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why do we see only one side of the moon always? हमें मून का एक ही साइड हमेशा क्यों दिखाई देता है? तो इसका आंसर है कि मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ 27 डेज में एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, जबकि इसका जो स्पिनिंग टाइम है, मीन्स ये अपने जो एक्सेस पे रोटेट करता है, वो टाइम भी ऑलमोस्ट 27 डेज ही है। तो इसकी वजह से हमको केवल मून की एक ही साइड हमेशा दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिवर्स? तो यूनिवर्स जो है वो बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज का एक कलेक्शन है, और ये सबसे लार्जेस्ट जो पार्ट है सिस्टम का वो है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक द करेक्ट आंसर। तो एमसीक्यूज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट, द प्लेनेट नॉन एज द अर्थ ट्विन। एक प्लेनेट है जिसे अर्थ की बहन भी कहा जाता है, तो वो कौन सा है? तो ऑप्शन है जुपिटर, सैटर्न, वीनस। तो आंसर इज वीनस। वीनस जो है उसे अर्थ की ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन, विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन? सन से हम दूरी बात कर रहे थे, सन के से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कौन सा थर्ड नंबर का प्लेनेट है? तो हमने सॉन्ग में भी सुना था, हमने वैसे भी देखा। तो फर्स्ट मरकरी, सेकंड वीनस, थर्ड इज अर्थ। तो आंसर इज अर्थ। थर्ड क्वेश्चन, ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन एयर। सारे प्लैनेट्स अर्थ के चारों तरफ जो मूविंग करते हैं वो कौन से पाथ में करते हैं? तो क्या वो सर्कुलर पाथ है या रेक्टेंगुलर है या एलोंगेटेड पाथ है? तो द राइट आंसर इज एलोंगेटेड पाथ, जो अभी हमने ऑर्बिट में देखा भी था, पिक्चर देखा था, इमेज देखी। क्वेश्चन नंबर 4, द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द नॉर्थ। हमने बात करी थी कि पोल स्टार जो है वो डायरेक्शन शो करता है, इसे हम नॉर्थ स्टार के नाम से भी जानते हैं, और ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स। हम देख चुके हैं कि ऑर्बिट्स जो दो प्लैनेट्स हैं उनके बीच की ऑर्बिट्स में एस्टेरॉइड बेल्ट पाई जाती है। तो वो कौन कौन से प्लैनेट्स हैं? तो वो है मार्स एंड जुपिटर। द राइट आंसर इज मार्स एंड जुपिटर। आपको जो क्वेश्चंस है फिल इन द ब्लैंक्स, तो उनको हम देख लेते हैं। ए ग्रुप ऑफ ब्लैंक फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स इज कॉल्ड ब्लैंक। तो यहाँ पर आंसर्स होंगे स्टार्स एंड कॉन्स्टेलेशन। तो सेंटेंस बनेगा, ए ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। सेकंड क्वेश्चन है, ए ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड अ गैलेक्सी। तो राइट आंसर इज गैलेक्सी। थर्ड क्वेश्चन है, इज द क्लोजेस्ट सेलेशियल बॉडी टू द अर्थ। अर्थ के सबसे जो नजदीकी सेलेशियल बॉडी है वो है मून। क्वेश्चन नंबर 4, इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। ये रिपीट हो रहा है, हम इसको देख लेते हैं। तो हमको आंसर पता ही है, अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। क्वेश्चन नंबर 5, प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन डैश योर ब्लैंक एंड ब्लैंक। तो यहाँ पर है प्लैनेट्स की अपनी हीट और लाइट नहीं होती हैं। तो आंसर होगा, सेंटेंस बनेगा, प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। तो बच्चों ये पूरा चैप्टर की समरी, उसके क्वेश्चन आंसर्स थे, और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना ज्ञान बढ़ाते चलें। थैंक यू वेरी मच।